चलिए, तो आज का जो टॉपिक तरबियत हम जान रहे हैं, इनकी तरबियत को आप कभी नाचीज ना समझिएगा। कभी भी थोड़े दिल चाहे ना है कि यार बंदा बहुत सख्त है, ये हमें डांटता रहता है, कभी भी ना कीजिएगा। इससे होगा पता क्या, आप जब चले जाएंगे इसको छोड़ के, तो आपका इससे तो पीछा छूट जाएगा, लेकिन याद रखिएगा आपके अंदर से खुदा भी निकल जाएगा। मैं सिर्फ इस बंदे की बात कर रहा हूं, मैं किसी पादरी की बात नहीं कर रहा, किसी पासवान की बात नहीं कर रहा, किसी फादर की बात नहीं कर रहा, किसी इवेंजलिस्ट की बात नहीं कर रहा, किसी नबी रसूल या चरवाहे की बात नहीं कर रहा। मैं इनकी बात कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे साथ रहे, मुझे पता है ये अपनी भेड़ों को क्या खिलाते हैं। इनको जब आप छोड़ेंगे तो आपका इनसे तो पीछा छूट जाएगा, इनकी टुक 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 से पीछा छूट जाएगा, इनकी बातों से पीछा छूट जाएगा, इनके हर रोज बातें सुनाने से पीछा छूट जाएगा, इनके गुस्से से पीछा छूट जाएगा। लेकिन याद रखिएगा आप खुदा को भी खो देंगे, आप खुदा के कलाम को भी खो देंगे। इस तरह कोई भी किसी पे मेहनत नहीं करता जितना खुदा के लोग आप पर मेहनत करते। आगे क्या लिखा है, ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान। अब ये मिसाल के तौर पे आपके सामने खुदा की पिक्चर है, क्योंकि ये आपको इकट्ठा करके खुदा का तख्त लगाते हैं, या आपको इकट्ठा करके खुदावंद खुदा के मजहबा को लगाते हैं, या आपको इकट्ठा करके खुदावंद खुदा की तमजीद हम दो सना और सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाते हैं। इनकी तंबी को कभी अजीज, इनकी तंबी को कभी नाचीज मत जानिएगा, बल्कि इनकी तंबी को अजीज जानिएगा। तंबी मतलब जड़ी तैडे सख्ती करते हैं, उन्हें बुरा नहीं लेना दिल च, उन्हें कहना ठीक है ये सही तो कह रहे हैं, हमारी भलाई के लिए तो कह रहे हैं। अगर हमें कहते हैं ये ना करो, अगर हम कहते हैं ये ना करो, अगर हमें नाखून के लिए कहते हैं, दुपट्टे के लिए कहते हैं, कपड़ों के लिए कहते हैं, और आंधे हुए पहुंचे उत्ते कर लो छिटा ना पहन, ये भी कहते हैं, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज आपको अगर ये बात बुरी लगती है मिसाल के तौर पे, तो याद रखिएगा एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको समझ आएगी हाँ वो बंदा सही कहता था, लेकिन क्या पता उस वक्त वो बंदा आपके पास ना हो, तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। हमेशा खुदा की तंबी को अजीज जाने। इसको खुदा की पिक्चर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो भी पेश करता है ये इस कलाम खुदा से पेश करता है। आप इस कलाम खुदा से पेश करना शुरू हो जाए, आप भी जिंदा खुदा की तस्वीर होंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई भी ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है बाइबल मुकद्दस। आगे सुनिएगा कि लिखा है, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, यानी कि जदों ऐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ बेदिल ना हो, परेशान ना हो। क्या की कहते हैं, याद रखिएगा ये आपकी भलाई के लिए कहते हैं। आपकी किसके लिए कहते हैं, भलाई के लिए कहते हैं। और खुदावन का जो सूरमा आपके पास है ये भी आपकी भलाई के लिए है, आपके नुकसान के लिए नहीं है। तो इनकी तंबी को कभी भी बेदिल सुनकर तंबी को बेदिल ना होइएगा। और आगे लिखा क्योंकि जिस से खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है। अगर खुदा आपसे मोहब्बत करता है कि नहीं, किस किस से करता है मोहब्बत, कैसे कह सकते हैं आप, कोई वजह बताइए। नौकरी देता है, औलाद देता है, जय मसीह। और पीछे में से कोई जी, कैसे खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, कोई एक वजह बताए। कलाम देता है। आपने जिसने पोनी मारी, नेहा बताइए। जिंदगी देना खुदा सब तो जी फैरी आप बताइए। कार देता है खुदा है, कुछ भी कह सकते फैरी कोई बड़ी चीज क्या है दस जी यशवा आप बताइए, तब तक सोच ले, नो प्रॉब्लम। खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, इसका क्या सबूत है, आपको कैसे पता चलता है। खुदा की नौखा दी, खुदा ने हमें दुनिया में भेजा। वाह जी वाह, जबरदस्त। याद रखिएगा आप सभी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया, कि यहां से हमें पता चलता है कि खुदा साढ़े ना की रखता है, मोहब्बत रखता है। और आगे लिखा है जो खुदावन जिससे मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, यानी और थोड़ी जी सख्ती भी करता है, और की करता है थोड़ी जी सख्ती भी करता है। और आगे लिखा है और जिसको वो बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है।
जिसको वो बेटा बना लेता है उसे कोड़े कोड़े भी लगाता है। अगर वो आपको बेटा कहता है तो आप पे सख्ती भी करेगा। अगर ये आपकी वालदा है तो ये आप पे सख्ती भी करेंगी। अगर ये आपके पासबान है तो ये आप पे सख्ती भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको कुछ ना कुछ अपना माना है। तो आपने बेदिल नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। और आगे लिखा है तुम जो कुछ सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए। तुसी जो भी बर्दाश्त करते हो ना वो ਤੁਹਾਨੂੰ पॉलिश करने वास्ते वे, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗ 'ਚ ਤਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਹੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। कभी भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ सख्ती ਨੂੰ बेइज्जती नहीं समझनी और सख्ती तो कभी भी जान नहीं छुड़ानी। और आगे लिखे है खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ ये सलूक करता है। ये खुदा के लोग आपके साथ इसीलिए सलूक करते हैं कि आप खुदा के बेटे हैं और आप अपनी जिंदगी दुरुस्त तरीके से गुजारें। और आगे लिखा है और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ना ठहरे बल्कि बेटे। अब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हरामजादे। हरामजादे किसे कहते हैं? बिना ने कहा तो जड़ा होता है। अक्सर लोग जब ये आयत पेश होती है तो एक दो वडेरा से उन्हें क्या है पादरी होए गाला काटता है। अक्सर नहीं मिलते फिल्म जो हरामजादे, या अक्सर माहौलों में ये आवाज लगती है तो वो कहते हैं कि ये गाली है। ये गाली नहीं है, ये एक नापाक रिश्ता है। जो बिना निकाह के बच्चा पैदा हो, यानी कि जिसको ना पता हो मेरी माँ कौन है, जिसको ना पता हो मेरा बाप कौन है, जो ज़िना से पैदा हुआ हो, उससे हरामजादा कहते हैं। लेकिन खुदा कहता है तू तो मेरा बेटा है, तू तो मुझसे पैदा हुआ है, तू हरामजादा नहीं है, तू हलाल ज़ादा है, तू हलाल की नस्ल है, तू मेरी नस्ल है, तू मेरा बेटा है। और जब तू मेरा बेटा है तो मैं तुझ पर सख्ती भी करूंगा। अब बताएंगे नेहा, आपके वालिद या वालिदैन आप पे सख्ती करते हैं? जी करते हैं। जी सिस्टर कह रहे हैं करते हैं। जी सारा जी 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 आप तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदा जिसे बेटा बनाता है उसे तंबीह भी करता है। और अगर माँ बाप अपने बेटे पर सख्ती नहीं ना करता तो बाइबल कहता है वो उसका बेटा नहीं है बल्कि वो हरामजादा है। मिसाल के तौर पर कई तुसां दे बच्चे वेखे होंगे जिन्होंने बिल्कुल ही आजाद छड्डिया हुंदा है, बिल्कुल ही की छड्डिया हुंदा है, आजाद छड्डिया हुंदा है। कोई पूछना नहीं, कोई खिंचना नहीं, कितने में आ रहे हैं, कितने में जा रहे हैं, की कर रहे हैं, की नहीं कर रहा। आपको पता है वो बच्चे फिर क्या करते हैं? कोई डाकू बना होता है, कोई चोर बना होता है। अभी एक भुट्टो कॉलोनी में वाकया हुआ, कुछ नहीं है। अभी एक भुट्टो कॉलोनी में वाकया हुआ, सुनिएगा। जो बाप ने अपने बेटे को गोली मार दी, आप सभी जानते हैं इस वाकया को। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आप बच्चे को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही उसका अता पता करना छोड़ देते हैं, मेरे अजीज है वहां पे, उन्होंने सारी डिटेल बताई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ आपको यह कहूंगा अगर आप अपने बच्चे को बचपन में छोड़ देंगे यानी लाडा च बगाड़ दोगे, इन्हों ऐ नहीं कहना कहना। मैं एक दो माँ बाप मैंने देखे वो कहते हैं ओहो इन बच्चे को कुछ ना को, मैं क्यों, इसका बाप इसको रोने नहीं देता। अल्लाह बताइए। तो ऐसे ऐसे भी माँ बाप हैं जो बिल्कुल ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और कई ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों का पूछते ही नहीं है। लाड प्यार में या तो बिगाड़े होते हैं या फिर उनसे उनको कोई लेना देना ही नहीं होता, बस नौकरी कर ली, बस की कर रहे, छड्डो परा जो भी कर रहे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे बच्चे या तो फांसियां लेकर मरते हैं, ऐसे बच्चे या फांसियां फिनैले पीकर मरते हैं, ऐसे बच्चे या चोर बन जाते हैं, ऐसे बच्चे डकैत बन जाते हैं, या फिर ऐसे बच्चों को आखिर में उनका मां बाप ही मार देता है। अगर आप अपने बच्चे को तंबीह करते हैं, अगर आप अपने बच्चे पर सख्ती करते हैं और अगर वो फिर भी बिगड़ जाए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप इन्हीं काहिन नहीं है। आपने अपने फर्ज पूरा किया, जैसे मूसा ने किया, जैसे सैमुअल ने किया, उनके भी बच्चे नाफरमानी थे।
लेकिन आपने अपना क्या किया, फर्ज पूरा किया, खुदा ने उन पर भी कोई फतवा नहीं जारी किया। लेकिन एली काहिन जो थे उन्होंने भी यहां पर मिस्टेक कर दी। तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदावन नहीं छोड़ता ऐसे लोगों को जो खुदा के दिए हुए तोहफे को ऐसे बाजारों में रोंदने के लिए छोड़ देते हैं। सख्ती करें, बाइबल में लिखा है छड़ी उठा, अपनी औलाद पर छड़ी उठा, छड़ी उठाने से ये मर ना जाएगा, बल्कि दोजख की आग से, बल्कि लानत से, बल्कि जहन्नुम से, बल्कि शैतान के आजमाइश से, बल्कि गुनाह से, बल्कि बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाएगा। छड़ी उठाने से आपकी तरबियत होती है। फिर मिसाल की किताब में लिखा है कि अपने बच्चे की छोटे होते बचपन ही से उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, तो देख बुढ़ा होकर भी वो उससे ना बदलेगा। उस राह पर चलेगा, उस राह से वो बदलेगा नहीं। मैं मिसाल देता हूं आपको सिस्टर की। सिस्टर बैठी, इनके बेबी हुआ, खुदावंद ने बड़ी बरकत दी, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इन्हें मिली। ते दौलत तांग के ना जिन्ना को नहीं होना वो बंदा पूछे। बेटी जो है ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, ये कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। अब ये दौलत से इनको खुदा ने नवाजा, अब इन्हें करना क्या चाहिए? अच्छी तरबियत करनी चाहिए, जो कि टॉपिक है। और कोई आप लोग क्या करेंगे इनके साथ, बच्चे के साथ? इनको खुदा की राह पे लगाना चाहिए। वाह, खुदा की राह पर लगाना चाहिए। जी सिस्टर, आप क्या करेंगे सब इस बच्चे के साथ? लाडियां ये खुदावन का बहुत बड़ा अजीम तोहफा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपने तरबियत कलाम पर करनी है। सिस्टर, आप बाइबल पढ़ते डेली? दुआ करते? बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? पढ़नी नहीं आती? घर में किसको आती है? तो आप उनको साथ लेके क्यों नहीं पढ़ती? मैं बैठती हूँ, वो बैठती, मैं पढ़ती हूँ। नहीं, आप दोनों बैठे, एक जान हो, एक बदन हो, एक जगह पर एक वक्त मुकर्रर करें, आप पढ़ें और उन्हें भी सिखाएं। उनकी जिम्मेदारी आप पर है। बच्चों में से कौन कौन पढ़ता है? मिशेल पढ़ती हैं, यशवा पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ क्यों नहीं पढ़ते? आप के ये बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप इनको तरबियत दें। अभी यशवा भाई ने कहा कि हमने इनको सीधी राह पर चलाने, भाई कब चलाओगे? वक्त आपके पास यही है। ये नहीं कि हम होना 15 का होएगा, 16 का होएगा, 18 का होएगा, 10 का होएगा, तब तक तो ये आपके हाथों से वैसे निकल जाएगा बच्चा। तब तो आपने देखा कभी बच्चों को अपने माँ बाप को चपेड़े मारते हुए? मैंने देखा कईयों को देखा है। अभी तो मैं 2 दिन पहले देखने लगा था, लेकिन वो बाप समझदार था, वो चुप करके साइड से निकल गया। वरना भरे राशन दे ठुडे पहने ना अपने बेटे को। पता है क्यों? क्योंकि अं नौकरियां करते रहने, अं स्कूले पढ़ाते रहने, अं 2-2 नौकरियां करके बच्चे को कॉलेजां च पाते रहने, पर असल तालीम जी बाइबल दी है वो तो कभी दी कोई नहीं। अं हफ्ते च एक दिन इतवार वाले दिन जाके संडे स्कूल बच्चे को घाल देने, तो पूरा हफ्ता की करता है वो था पता ही नहीं। जो तालीम हमें देनी चाहिए बच्चे को वो तो हम देते नहीं है। तो खुदा कहता है कि अगर तुम मेरी तरबियत इनको नहीं देते, अगर तुम मेरा कलाम इनको नहीं देते, तो तुम मेरी नस्ल से नहीं हो। चाहे मत्ती 7 बाप की तरह तुम अपने होंठों से मेरा नाम लेते रहो, चाहे खुदावन खुदावन करते रहो, इसका कोई फायदा नहीं है। इसका कोई फायदा नहीं। टेक हटा के बैठे। तो सुनिएगा गौर से, अब इस बच्चे की तरबियत आप लोगों के हाथों में है। तो बच्चे की तो बात चुप करेंगे पहला और ईमानी तरबियत करो, क्योंकि उनको बाइबल पढ़ने में दिक्कत होती है। आप लोगों का फर्ज है तीनों चारों का कि आप उनकी टेक केयर करें, उनको साथ लेके नहीं चलते भाई टाइम निकाले, रातों को निकाले टाइम, दिन को निकाले टाइम, 24 घंटे बहुत होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, तुसी कितने घंटे सोते हो? कितने घंटे सोते हैं आप लोग? थोड़े 2 घंटे सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं आप लोग? कितने घंटे? हारिस साहब कितने घंटे सोते हैं? मैं 6 घंटे। आप कितने घंटे सोते हैं? आप में से कोई भी? हम लोग तो रात को 12 बजे सोते 12 बजे सोते। सुबह उठते होंगे कितने बजे? 7 बजे। 12 से 7 घंटे सोते हैं आप। याद रखिएगा दोस्तों, मैं जब गुनाह की लाइफ में था तब बहुत सोता था। मुझसे अगर कोई पूछता था ना तुम्हारा जिंदगी का सबसे
पसंदीदा काम कौन सा? तो मैं कहता था सोना है। सोना, नींद पूरी करना एक ऐसी चीज है कि जिन्हों बटर का जिन्ना मर्जी लंबा करते रहो होइएगा, सुते रहोगे तुम। लेकिन याद रखिएगा, मैंने खुदावन के पास जब जब खुदावन के पास गया तो मैंने इस चीज की भी कुर्बानी दी, नींद की भी कुर्बानी दी। अब 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, 2 से 6 यानी 4 घंटे की नींद या कभी 3 घंटे की नींद मैं कई सालों से कर रहा हूं। लेकिन मैं आपके सामने एक्टिव खड़ा हूं, मैं आपके सामने जिंदा ही खड़ा हूं, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं हुई। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने दिन में बिजी रहता था, फिर रात को मैं खुदा को देना शुरू हो गया वक्त। आप अगर कहते हैं मैं सुबह में बिजी हूं, आप अगर कहते हैं मैं शाम में बिजी हूं, आप अगर कहते हैं मैंने हांडी बनानी है, आप अगर कहते हैं मेरे घर रिश्तेदार आ गए, आप अगर कहते हैं मैंने कोर्स करने जाना है, आप अगर कहते हैं मैंने सिलाई सीखने जाना है, आप अगर कहते हैं मैंने फलाना काम करना है, मैंने ढिमकाना काम करना है, तो रात तो आपके पास होती ही है। 2 घंटे सोओगे तब भी कुछ नहीं होगा, 12 घंटे सो लोगे तब भी कुछ नहीं होगा। इस उम्र में, जवानी में 2-3 घंटे भी सो लोगे कोई बात नहीं। कहने का मकसद यह है कि अगर दिन में आपके पास टाइम नहीं है तो रातों को टाइम निकालें। याद रखिएगा, अगर आप मसीही अपने आप को कहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी इनके ऊपर, इनकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। कल को खुदा आपसे पूछेगा कि करनी तो मुनादी है, कहना तो अपने आप को मसीही है, लेकिन आपने उनको कभी कलाम ही नहीं सुनाया, तुसा कलाम नहीं सुनाया, तो बात तुझे की सुनाओगे? पहले आपने रूह घर में से जीतनी है, फिर जाके बाहर। टाइम नहीं है, टाइम निकालें, टाइम दें, उसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है आपकी बच्चे पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, बच्चे खुदावन के लिए बड़ी अहमियत का बायस है। वो क्या कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है, ये आसमान की बादशाही के वारिस हैं। तो की तुम चाहोगे कि आसमान की बादशाही का वारिस जिन ओ सी और अब्बे ने उन्होंने मार दिता? ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ हैं, 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, बच्चे का पूछा कोई नहीं, कोई फनैल पी रहा है, कोई पक्खे में लटक रहे हैं। आपको पता है अजीजाबाद में पिछले साल बड़ा एक वाकया हुआ था, बच्चे ने अपने आप को आग लगा ली थी, व्हाट्सएप पे वीडियो उसने अपनी बनाई थी, देखा था ना? क्यों? क्योंकि अंदर कलाम नहीं है। उसके बाद कुछ महीने पहले उत्तेपाग, नाम नहीं लूंगा मैं, वो बच्चा जो अपने आप को फांसी लगा के मर गया। क्यों? क्योंकि अंदर कलाम नहीं है। बाप ने अपने बेटे को गोलियां मार दी, क्यों? ना बेटे में कलाम, ना बाप में कलाम। अगर पता होता कि कलाम क्या कहता है ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत हाल में, तो वो दोनों बच जाते। अब बाप को लगेगी फांसी तो बेटा तो गया मर, यानी एक ही घर के 2 लोग गए। पता है क्यों? क्योंकि ऐस उम्र दे विच उन्होंने कलाम नहीं दिता। कौन सी उम्र में? ये उम्र में। आप यूहन्ना इस बागी को कहते हैं, देखते हुए सुना होगा, वो क्या कहता है कि कुल्हाड़ा कहां पर रखा है? जड़ पर रखा है। वो जड़ यही है, कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है। सिस्टर, बाहर भी सुनते रहिएगा, सही है? कुल्हाड़ा जो है कहां रखा है? जड़ पर रखा है। ये उम्र नहीं है कलाम सुनने की। ये तो आप लोग खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा उस्ताद मिल गया और आप लोग बच गए। ये उम्र नहीं है कलाम सीखने की। आप खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा उस्ताद मिल गया और आप बच गए। सारा की उम्र नहीं है कलाम सीखने की। आप खुशनसीब हैं कि आप बच गए, कि आपको ऐसा उस्ताद मिला। असल उम्र जो जिंदा खुदा कहता है वो ये है, जब आपका बच्चा मां के पेट में है, असल उम्र वो है खुदा का कलाम उसमें डालने की। यूहन्ना इस बागी कहता है कि कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है, यानी कि जब बच्चा पैदा होना होता है आप तभी जिंदा खुदा का कलाम उसमें डालें, जिंदा खुदा का बीज उसमें डालें, जिंदा खुदा का सुखन उसमें डालें, जिंदा खुदा के मुंह का कलमा उसमें डालें, जिंदा खुदा की बाइबल मुकद्दस की बातें उसमें डालें, हमदोसना उसमें डालें, जिंदा खुदा के पाक कलाम की बातें। ये सोने चांदी से, सिक्कों से भी ज्यादा जो कीमती कलाम है वो इस बच्चे के अंदर डालिए। जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, ये कलाम बच्चे के अंदर डालिए। जो 2 धारी तलवार है ये बच्चों के हाथ में दीजिए। इसके बच्चे के हाथ में सुलह की जूती पहनाइए, इसके
बच्चे के हाथ में अंगूठी पहनाइए, इस बच्चे को लाठी दीजिए जो जिंदा खुदा का आसा और इख्तियार है। इस जिंदा खुदा के बच्चे के अंदर जिंदा खुदा का कलाम पेश कीजिए, इसको हर रोज सुनाइए। इसके कान है, ये सुनता है, ये सुनेगी, और जब ये सुनेगी तो याद रखेगा, बड़ा होकर ये माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा, ये बड़ा होकर लोगों को तंग नहीं करेगा, ये बड़ा होकर लोगों को गाली नहीं देगा, ये बड़ा होकर झूठ नहीं बोलेगा, ये बड़ा होकर कुत्तों को नहीं पूछेगा, ये बड़ा होकर हिंदू मुसलमान भाइयों को नाचीज ना जानेगा, ये बड़ा होकर किसी को गाली, किसी के ऊपर ऐसी उंगली ना उठाएगा, ये बड़ा होकर किसी का कत्ल नहीं करेगा, ये बड़ा होकर खुद कत्ल ना होगा, ये बड़ा होकर किसी गैर कौम वाले से शादी ना करेगा, ये बड़ी होकर किसी को परेशान नहीं करेगी, ये बड़ी होकर स्कूल भी ऐसी 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 दिलो जान से जाएगी, ये बड़ी होकर खुद तो बचेगी लेकिन आने वाले वक्तों में जिंदा खुदा की सूरमा बनेगी और लोगों को शैतान के मुंह से निकाल के अर्शे मुअल्ला सोने की सड़कों पर चलाएगी। हालेलुया। ये है जब आप बचपन ही से जिंदा खुदा का कलाम इनमें डालेंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तब बच्चे नहीं सुनते, तब बच्चे नहीं सुनते। आप जानते हैं कि अहद मुकद्दस जो थी, अहद का संदूक जो है, उसको सरदार कायम भी साल में एक बार जाके देखता था, और वो भी कितने दिन पाक साफ होकर, और फिर भी रस्सी बंदी हुई सी ताकि अंदर जब मार जाते बाहरों खींच लिए, क्योंकि अभी भी अंदर गए थे, हमें मार जाना है। लेकिन मुकद्दस सैमुअल को देखिए, वो ऐडा ही त्याडे जिड्डा ही वो यह संदूक जफा मार के सौंदा सी। उसके लिए ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने के लिए मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे हुई कि, और बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। वो जैसे ही मां ने दूध छुड़वाया और कहां पर दे दिया, जिंदा खुदा को सौंप दिया कि ये लीजिए, अब इसको बनाइए जिंदा खुदा का सूरमा। मुकद्दस सैमुअल ऐसा जिंदा खुदा का सूरमा था, जब मरने लगा तो कहता है, ऐ कौम बनी इस्राएल, बताओ मैंने कभी तुम्हारे साथ फ्रॉड किया? बताओ मैंने कभी तुम्हारे साथ झूठ बोला? बताओ मैंने कभी तुम्हारे साथ करप्शन की? बताओ मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत काम किया? बताओ मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत बयानी की? या बताओ कभी मैंने गुनाह किया? ऐसा खुदा का सूरमा जब आप खुदा के साथ चलते हैं, बचपन ही से इसी उम्र में खुदा की तरबियत उसमें डालते हैं, इसी उम्र में खुदा का कलाम उसमें डालते हैं, तो आपके बेटे बड़े बड़े अंबिया मुरसलीन बनेंगे, आपके बेटे अंबिया अकबर बनेंगे, आपके बेटे अंबिया असगर बनेंगे, आपके बेटे मुबश्शर बनेंगे, आपके बेटे उस्ताद बनेंगे, आपके बेटे चरवाहे बनेंगे, आपके बेटे नबी बनेंगे, आपके बेटे रसूल बनेंगे। आपके बच्चों के ऊपर जो मसा होगा, अगर बेटी है तो आस्तर मलका का मसा होगा, अगर बेटी है तो दबोरा का मसा होगा, अगर बेटी है तो फिलिप्पस की 4 बेटियां जो जिंदा खुदा की नबिया थी, कुंवारी थी, उनका मसा होगा। अगर बेटी है तो याद रखिए, हमारे मुकद्दस तीमुथियुस की नानी की तरह इसका ईमान होगा, हमारे मुकद्दस तीमुथियुस की मां की तरह इसका ईमान होगा। याद रखिए, अगर बेटी है तो इस बेटी का निशान आसमान पर नजर आएगा, जिसने आफताब को ओढ़ा हुआ है, जिसने सूरज को ओढ़ा हुआ है, और महताब यानी चांद उसके पैरों के नीचे है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप जिंदा खुदा के साथ चलते हैं तो ये जिंदा खुदा के बेटे बेटियां खुदा के आने वाले वक्तों के बड़े सूरमा होंगे, खुदा के लोगों को बचाने की कुदरत रखेंगे। इस उम्र के अंदर ही आपने ये कलाम सुनाना है। हो सकता है आप में से कई लोग कहें बस क्या है कि चला गया, ठीक है। हो सकता है जैसी रात गुजरे आप लोग फिर दिन में उसी चीजों में मसरूफ हो जाए, कर्जों में मसरूफ हो जाए, लड़ाई झगड़ों में मसरूफ हो जाए, नोक चोक में मसरूफ हो जाए, रोटी पकाने में मसरूफ हो जाए, नौकरी पर जाने में मसरूफ हो जाए, परेशानियों में मसरूफ हो जाए, किससे क्या लेना है उसमें मसरूफ हो जाए, किसको क्या देना है मसरूफ हो जाए। और हो सकता है ये खुदा का कलाम जो आज आपके सामने पेश किया गया आप इसे भूल जाएं। लेकिन याद रखिएगा, साडा कुछ नहीं जाना, जाएगा तो आपका और आपकी नस्लों का जाएगा, क्योंकि आप कलाम खुदा सुन चुके हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, दुनिया का सबसे आसान काम है जो आपको घर पर बैठ के करना है, और शैतान ऐ नीचे करने देता। शैतान यही नहीं करने देता। आप शैतान को मार दीजिए। आपको खुदा ने चुना है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप दुआ कर सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, और जब दुआ करते तो बाइबल पढ़ते तो कोशिश करें सबको साथ लें। वक्त नहीं है तो वक्त निकाल लें।
किसी के पास कोई वक्त नहीं होता भाई, निकालना पड़ता है। मैं यहां आपके पास खड़ा हूं तो मैंने एक बच्चे के पास जाना था जिसके दिल में सुराख है, लेकिन मैंने वक्त निकाला क्योंकि यह काम भी जरूरी है। तो वक्त किसी के पास नहीं होता, जितने मसरूफ सारे हो गए, वक्त निकालना पड़ता है। वक्त क्या करना पड़ता है जी? निकालना पड़ता है। तो आप तो अपनों के लिए आपने वक्त निकालना है, अपने अपनों के लिए वक्त निकालें और इनको पढ़ाइए, बाइबल मुकद्दस पढ़ाइए। मैं तो स्कूल या कॉलेज जाने की बात नहीं कर रहा, और 10 साल ना भी जान के कोई टेंशन नहीं। जब जिंदा खुदा का कलाम इनके अंदर होगा तो दुनिया के सारे अलूम इनको आ जाएंगे, सारे इल्म इनको आ जाएंगे, दुनिया की सारी तालीम इनके अंदर होगी। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। इस टॉपिक तरबियत को अपने जहन में रखें, और अगर कोई आपसे तंबी करे तो उसे नाचीज ना जाने, उससे बेदिल ना हो, उससे परेशान ना हो। और ये जो तरबियत आपको दी जा रही है, आप आगे ट्रांसफर कीजिए अपनी माँ में, अपनी भाभी में, और आने वाले सूरमा में, आने वाले खुदा की बेटी में। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, हालेलुया। सो मैं सिस्टर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ जी से, कि वो दुआ में रहनुमाई करें ताकि आज का कलाम खुदा हम सब के लिए बाइस से बरकत हो।